हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो कल भी जो मैंने वीडियो डाली थी न्यूज़ के ऊपर ही, न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर, उस पे आप लोगों की बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज मिले और वहाँ पे मुझे बहुत सारी कमेंट्स भी आई कि इस तरह की जो वीडियोस हैं उन पे मैं रेगुलर रहूँ। तो आज भी मैं एक न्यूज़ आर्टिकल की हेल्प से आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ वर्ड्स, वो सब समझाने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे शुरू हो रहा है मनीष गुप्ता मर्डर केस। मतलब ये एक हेडलाइन है, मनीष गुप्ता के मर्डर केस के लिए है ये न्यूज़। Two UP police officials arrested for कानपुर बिजनेसमैन डेथ इन गोरखपुर होटल। अब ये थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, सो टू यूपी पुलिस ऑफिशियल्स, मतलब यूपी पुलिस के अधिकारी अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया। ठीक है, फॉर कानपुर बिजनेसमैन डेथ, कानपुर के बिजनेसमैन की डेथ के लिए इन गोरखपुर होटल में जो हुई थी। ठीक, सो पूरा बना मनीष गुप्ता मर्डर केस। टू यूपी पुलिस ऑफिशियल्स अरेस्टेड। ठीक है, उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, दे वर अरेस्टेड। तो यहाँ पे उसको पैसिव वॉइस में प्रेजेंट के फॉर्म में लिखा गया है कि उनको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्टेड फॉर कानपुर बिजनेसमैन्स डेथ, कानपुर के बिजनेसमैन की डेथ के लिए इन गोरखपुर के होटल में। बोथ वर अरेस्टेड। ठीक है, अब ये यहाँ पे इन्होंने कर दिया है पास्ट का पैसिव वॉइस। बोथ वर अरेस्टेड, दोनों को अरेस्ट किया गया था, दोनों को मतलब अरेस्ट किया गया था फ्रॉम रामगढ़ ताल एरिया से ऑन संडे इवनिंग, संडे की शाम को, एंड विल बी हैंडेड ओवर। ठीक है, अब हैंड ओवर करने का मतलब क्या होता है, किसी को दे देना। ठीक है, एंड विल बी हैंडेड ओवर, और उनको दे दिया जाएगा। अब विल बी हैंडेड ओवर ये भी फ्यूचर का ये एक पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि दीवार पर पेंट नहीं हुआ है और कोई दूसरा इंसान बोल रहा है कि इट विल बी डन बाय संडे, कि संडे तक करवा दूंगा, हो जाएगा, तो कौन करेगा उस पर जोर नहीं डाला है। विल बी हैंडेड ओवर, और उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा टू द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को प्रूविंग द केस। अब यहाँ पे प्रोबिंग का मतलब होता है जांच। ठीक है, प्रोब का मतलब होता है बेसिकली जांच। सो प्रोबिंग द केस, जांच करने वाली। ठीक है, जांच करने वालों को, मतलब ये जो टीम है ये जांच कर रही है। ठीक है, प्रोबिंग द केस। तो पूरा सेंटेंस बना, बोथ वर अरेस्टेड फ्रॉम रामगढ़ ताल एरिया ऑन संडे इवनिंग, दोनों को अरेस्ट किया गया था रामगढ़ ताल एरिया से संडे की शाम को, एंड विल बी हैंडेड ओवर, और उनको दे दिया जाएगा टू द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम प्रोबिंग द केस, इन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जो जांच कर रही है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूपी पुलिस हैज अरेस्टेड एक्यूज्ड इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह एंड सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा। पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। द यूपी पुलिस हैज अरेस्टेड, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है, कि यूपी पुलिस हैज अरेस्टेड, तो यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया है। ठीक है, सो यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया है, किसको? अरेस्ट की थर्ड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। सो यूपी पुलिस को यहाँ पे सिंगुलर ले लिया गया है। और पता है कई जगह ऐसा मिलेगा आपको, कई अखबारों में, न्यूज़ आर्टिकल्स में अलग अलग लैंग्वेज मिलेंगी। कल की ही अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे ना, तो वहाँ पे शायद ऐसा था कि दिल्ली पुलिस हैव अरेस्टेड। ठीक है, यहाँ पे हैज़ अरेस्टेड है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत मिस्टेक्स इस तरीके की मिलती हैं। कायदे में हैज़ ही होना चाहिए, हैव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इंटरनली उनको पता है कि उनकी 2-3 टीम्स ने मिलकर अलग अलग उस तरीके से कुछ करा है, तो वो हैव लगा सकते हैं, लेकिन हैज़ का ज़्यादा सेंस बनता है। सो द यूपी पुलिस हैज़ अरेस्टेड, यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया है अक्यूज्ड इंस्पेक्टर जगत नारायण। अक्यूज्ड का मतलब मैंने बताया हुआ है दोषी, मतलब एक आरोपी, जिन पे भी आरोप लगा हुआ है। अक्यूज्ड इंस्पेक्टर जगत नारायण की आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण और एंड सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा, और सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा को इन कनेक्शन विद कानपुर बिजनेसमैन मर्डर गुप्तास डेथ। इन कनेक्शन का मतलब इसके संबंध में, कि उनका कोई संबंध होगा इस संबंध में। किसके संबंध में? इन कनेक्शन विद कानपुर बिजनेसमैन मनीष गुप्तास डेथ, कानपुर के बिजनेसमैन मनीष गुप्ता की डेथ के कनेक्शन में, के संबंध में। ठीक है, डेथ केस के बाद लिखा हुआ है हु डाइड ड्यूरिंग अ पुलिस रेड। ठीक है, अब हु डाइड ये जो क्वेश्चन नहीं है, ये यहाँ बताया जा रहा है जो मर गए। ठीक है, अब इस हु का मतलब कौन नहीं है, इस हु का मतलब जो है। हु डाइड, जो मर गए, ड्यूरिंग अ पुलिस रेड, एक पुलिस रेड के दौरान। ड्यूरिंग का यूज इस तरीके से किया गया है। ठीक है, ड्यूरिंग अ पुलिस रेड, कि एक पुलिस रेड के दौरान। अब रेड क्या होती है? रेड होता है छापा मारना, कि पुलिस के एक छापे के दौरान वो मारे गए। ठीक है, जो मारे गए एट होटल इन गोरखपुर,
एट होटल मतलब होटल पर गोरखपुर में। तो पूरा जो सेंटेंस बना ये पूरा एक ही सेंटेंस है, बीच में कोई कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसी चीज़ें इसीलिए आपको मिलती हैं क्योंकि कंप्रेस लैंग्वेज यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बता देना चाहते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। द यूपी पुलिस हैज़ अरेस्टेड अक्यूज्ड इंस्पेक्टर जगत नारायण एंड सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा इन कनेक्शन विद कानपुर बिजनेसमैन मर्डर गुप्ता's डेथ केस हु डाइड ड्यूरिंग अ पुलिस रेड एट अ होटल इन गोरखपुर। ठीक है, कि यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया है आरोपी जगत नारायण सिंह और सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा को कानपुर बिजनेसमैन मनीष गुप्ता की डेथ के संबंध में, उनकी मौत के संबंध में, जो कि मर गए थे ड्यूरिंग अ पुलिस रेड के दौरान इन अ होटल एट गोरखपुर, गोरखपुर के एक होटल पर। बोथ वर अरेस्टेड, ये पैसिव सेंटेंस हुआ पास्ट का। ठीक है, बोथ वर अरेस्टेड, दोनों को अरेस्ट किया गया था। ठीक है, बोथ वर अरेस्टेड, दोनों को अरेस्ट किया गया था फ्रॉम रामगढ़ ताल एरिया ऑन संडे, रामगढ़ ताल एरिया से संडे को, ऑन संडे इवनिंग, संडे की शाम को, एंड विल बी हैंडेड यू, तो वही वाली लाइन आ गई। ठीक है, इसको तो छोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अब सोर्सेज क्या होते हैं? सूत्र। जैसे आप न्यूज़ लैंग्वेज में सुनते हैं ना कि सूत्रों की माने तो, ऐसे। सो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कि सोर्सेज की बात माने तो, इस तरीके से सूत्रों की बात माने, सूत्रों के अनुसार, एक वो वाला सेंस आता है। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है किसी के अनुसार। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार, द टू वर प्लानिंग टू सरेंडर। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। द टू मतलब उन दोनों की बात चल रही है जो एक्यूज्ड हैं। द टू वर प्लानिंग, वो प्लान कर रहे थे, योजना बना रहे थे। टू सरेंडर, सरेंडर करने की, आत्मसमर्पण, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण, कि वो सरेंडर करने की योजना बना रहे थे इन कोर्ट, अदालत में। आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड, किसके बाद? मतलब वो प्लान बना रहे थे क्योंकि आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड, जब स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, मतलब इस घोषणा कर दी, स्टेट गवर्नमेंट ने जब घोषणा कर दी, अ रिवॉर्ड ऑफ ₹1 लाख ईच ऑन देयर हेड्स, मतलब हर उन दोनों पे, ईच ऑफ देयर हेड्स का मतलब होता है मतलब एक एक इंसान के ऊपर इंडिविजुअली 1-1 लाख रुपए के अवार्ड की जब अनाउंसमेंट कर दी स्टेट गवर्नमेंट ने, उसके बाद वो सोच रहे थे कि भाई वो प्लान कर रहे थे, वो योजना बना रहे थे सरेंडर करने की। ठीक है, इस तरीके से। सो पूरा सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार, द टू वर प्लानिंग टू सरेंडर, दोनों प्लान कर रहे थे आत्मसमर्पण करने की, वो दोनों योजना बना रहे थे आत्मसमर्पण करने की, इन कोर्ट, अदालत में। आफ्टर मतलब किस चीज़ के बाद बनाई इन्होंने प्लानिंग? आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस, जब स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने जब घोषणा कर दी, अ रिवॉर्ड ऑफ 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपए के इनाम की, ईच ऑन देयर हेड्स मतलब मतलब उन दोनों के ऊपर, मतलब 1-1 लाख की जब घोषणा कर दी, तो ईच ऑफ का यूज, ईच ऑन का यूज यहाँ पे ऐसे हुआ कि एक एक अलग अलग के ऊपर। ठीक है, ऑन द नाइट ऑफ September 27 की रात की बात है ये। ऑन द नाइट ऑफ September 27 सितंबर की रात, मनीष गुप्ता, अ बिजनेसमैन फ्रॉम कानपुर, मनीष गुप्ता एक बिजनेसमैन जो कि कानपुर से हैं, हैड गॉन टू गोरखपुर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, देखिए हैड का जो सेंटेंस जब भी आएगा ना, मोस्टली आपको एक सेंटेंस उसमें और मिलेगा जो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, और वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये है आपका पास्ट परफेक्ट, लेकिन इसी सेंटेंस में एक सेंटेंस मिलेगा जो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, और वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी। कब जा चुकी थी? मतलब किस इंसिडेंट से पहले वो काम हुआ, तो जिस इंसिडेंट से पहले ट्रेन जा चुकी थी वो इंसिडेंस आएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन चली गई थी स्टेशन से कब? व्हेन आई रीच्ड देयर, तो व्हेन आई रीच देयर ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। रीच के अंदर ईडी लगा हुआ है, व्हेन आई रीच देयर। ठीक है, सेम यहाँ पे हैड गॉन टू गोरखपुर, वो गोरखपुर जा चुके थे। अब पूरा सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट पे खत्म। विद हिज 2 फ्रेंड्स, अपने 2 दोस्तों के साथ, एंड वॉज स्टेइंग एट अ लोकल होटल, और एक लोकल मतलब एक वहीं के लोकल होटल में रुके हुए थे। ठीक है, वॉज स्टेइंग का मतलब रुके हुए थे, है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ, सो आई एम सिटिंग, इस तरीके से। सो एंड वॉज स्टेइंग एट अ लोकल होटल, और एक लोकल होटल में रुके हुए थे, वहाँ पे ठहरे हुए थे। व्हेन अ पुलिस टीम रेडेड देयर रूम, अब ये सेंटेंस आ गया। अब ये इस मतलब इस सेंटेंस की बात चल रही है यहाँ पे कि जब एक पुलिस टीम ने, व्हेन अ पुलिस टीम रेडेड देयर होटल, जब एक पुलिस टीम ने छापा मारा उनके होटल पे।
ठीक है, तो रेड की सेकंड फॉर्म है यहाँ रेडेड। तो ये जो मतलब टाइम क्या है, हम टाइम वो बात कर रहे हैं जब पुलिस ने छापा मारा। उससे पहले जो काम किया, उससे पहले जो एक्शन हुआ, वो आपका पास्ट परफेक्ट में आया है। तो छापा मारने से पहले वाला सेंटेंस है हैड गॉन टू गोरखपुर, वो गोरखपुर जा चुके थे विद हिज 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्तों के साथ, एंड वॉज स्टेइंग एट आवर लोकल होटल, और एक लोकल होटल में रुके हुए थे, व्हेन अ पुलिस टीम रेडेड देयर होटल। यहाँ पे व्हेन का यूज है जब का, ना कि कब का। अगर कब होता तो व्हेन डिड लगता, सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म आ जाती, डिड बाहर आ जाता, लेकिन यहाँ पे डिड छुपा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सो व्हेन अ पुलिस टीम रेडेड देयर होटल, जब एक पुलिस टीम ने उनके होटल पे छापा मारा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अब रिपोर्ट्स का सेंस भी ना सूत्र वैसा ही आता है, मतलब सूत्रों वाली चीज़ होती है। सो रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के अनुसार द बिजनेसमैन डिमांडेड, मतलब बिजनेसमैन ने मांग रखी, उन्होंने कुछ बोला करने के लिए। क्या बोला, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। द बिजनेसमैन डिमांडेड, बिजनेसमैन ने एक डिमांड की, किस चीज़ की, टू नो, जानने की, वाई दे वर बीइंग क्वेश्चनड, कि उनसे सवाल क्यों पूछे जा रहे थे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस है ये, ठीक है। सो वॉज, वर प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म, कि आई मतलब मैं वहाँ से चला आया बिकॉज द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड, क्योंकि दीवार को पेंट किया जा रहा था, इस तरीके से। सो टू नो, जानने के लिए, वाई दे वर बीइंग क्वेश्चन, कि उनसे सवाल क्यों पूछे जा रहे थे। ठीक है जी, ये हुआ यहाँ पे। एंड द 6 पुलिसमैन इन द टीम, और उस टीम में जो 6 पुलिसमैन थे, एंड द 6 पुलिसमैन इन द टीम बीट हिम अप सो बैडली दैट ही डाइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझाता हूँ, बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही होती है, थर्ड फॉर्म बीटन होती है। तो यहाँ पे जो फॉर्म लगी हुई है ना, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, 6 पुलिसमैन इन द टीम, 6 मतलब उस टीम के 6 पुलिस वालों ने बीट हिम अप सो बैडली, उनको इतनी बुरी तरीके से मारा। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म है, बीट हिम अप सो बैडली, सो बैडली का मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा, दैट ही डाइड, कि वो मर गए। ठीक है, ही डाइड, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, दैट ही डाइड, कि वो मर गए। तो पूरा एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के अनुसार द बिजनेसमैन डिमांडेड टू नो, बिजनेसमैन ने मांग रखी जानने की, वाई दे वर बीइंग क्वेश्चनड, उनसे सवाल क्यों पूछे जा रहे थे, एंड द 6 पुलिसमैन इन द टीम, और उस टीम में जो 6 पुलिस वाले थे, बीट हिम अप सो बैडली, इतनी बुरी तरीके से मारा उन्होंने, दैट ही डाइड, कि वो मर गए। द गोरखपुर पुलिस हैड लेटर क्लेम्ड। ठीक है, अब ये जो है मतलब क्लेम का मतलब होता है यहाँ पे दावा करना। ठीक है, सो द गोरखपुर पुलिस हैड लेटर क्लेम्ड। अब देखो फिर हैड आ गया। अब इस हैड को पूरा करने के लिए एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस मिलेगा कि वो चीज़ की जा चुकी थी, लेकिन किससे पहले की जा चुकी थी वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, सो द गोरखपुर पुलिस हैड लेटर क्लेम्ड, कि बाद में गोरखपुर पुलिस जो थी वो दावा कर चुकी थी। क्या दावा कर चुकी थी, दैट गुप्ता वॉज इंजर्ड, कि गुप्ता जो थे वो इंजर्ड हुए थे। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस है, गुप्ता वॉज इंजर्ड, तो वो इंजरी की कंडीशन के अंदर थे, तो वो इंजर्ड थे। जैसे सरप्राइज की कंडीशन में होता हूं तो मैं सरप्राइज्ड होऊंगा। सो गुप्ता वॉज इंजर्ड, गुप्ता इंजर्ड थे। When he fell down, जब वो गिर गए। अब ये जो सेंटेंस है when he fell down, ये आया है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है जी, सेकंड फॉर्म लगी हुई है फॉल की। सो when he fell down, जब वो नीचे गिर गए, while trying to flee, अब ये क्या है, while का मतलब कोई चीज़ करते हुए, कि क्या चीज़ करते हुए, trying to flee। अब flee का मतलब क्या है, वहाँ से भागना। ठीक है, फ्ली का मतलब वो है वाइल ट्राइंग टू फ्ली, कि जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान वो गिर गए नीचे और उससे वो इंजर्ड हुए। ठीक है जी, तो पूरा सेंटेंस एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। द गोरखपुर पुलिस हैड लेटर क्लेम्ड, गोरखपुर पुलिस ने बाद में ये चीज़ का दावा किया था, दैट गुप्ता वॉज इंजर्ड, कि गुप्ता जी जो थे वो इंजर्ड हुए थे, मतलब वो इंजर्ड हुए। व्हेन ही फेल डाउन, जब वो नीचे गिर गए, वाइल ट्राइंग टू फ्ली, भागने की कोशिश करने के दौरान। ठीक है जी, ऐसे। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज के स्ट्रक्चर्स। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।